हाय गाइस, वेलकम टू दी मैजिक सोल। आज हम देख लेते हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, क्या हो सकता है, अब इस रिश्ते में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, हम वो सब देखेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग को देखने से पहले आप अपनी डिवाइन को ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। आपको एक पाइल चूज़ कर लीजिए। पाइल नंबर 1 द मून, ठीक है, और पाइल नंबर 2 द स्टार। फिर हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। ओके, हाय पाइल नंबर 1। चलिए, जिन्होंने द मून चूज़ किया है, आप अपने अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। पाइल नंबर 1 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? पाइल नंबर 1 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? एंजल्स गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आया है। सभी साइन के लिए गाइस ये रीडिंग है, ठीक है। 9 ऑफ वैंड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल भी आया है। नाइट ऑफ कप भी आया है। पाइल नंबर 1 जो लोग देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनको काफ़ी याद करते हैं और बहुत चाहते भी हैं। बहुत कोशिश है उनकी इस रिश्ते को ग्रो करने में, अच्छा करने में। और कहीं ना कहीं जो लोग इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, उनको भी अब वो रास्ते से थोड़ा सा साइड करने के बारे में सोच रहे हैं। अब वो हर तरीके के लड़ाई झगड़े से खुद को दूर करना चाहते हैं। गाइस देखिए, अगर यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह की कोई गलतफहमी हुई है, कोई थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, तो अब वो वक्त आ गया जब आपके पर्सन खुद ही देखिएगा इस झगड़े परेशानी से बाहर खुद निकलेंगे और आपको भी निकालेंगे। करंट में मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस। पाइल नंबर 1 आपके पर्सन देखिए क्या है ना, जब इस रिश्ते में पेशेंस नहीं रख पाते हैं तब वो परेशान हो जाते हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ लोग ऐसा, मतलब आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं। इस चीज़ को लेके भी वो परेशान हो सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और भी मुझे दिख रही है, अगर इस रिश्ते में कहीं पर वो अपने करियर जॉब में स्टेबल नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम वो देख रहे हैं। और उन्हें महसूस हो रहा है कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना होना, स्टेबल ना होना भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। या कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर शिकायतें भी हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स कुछ ऐसे ही आए हैं जैसे आपके पर्सन काफ़ी परेशान भी हैं। अब वो परेशान अपने करियर जॉब में भी हो सकते हैं। हो सकता है आप काफ़ी सोचते हो लाइफ की स्टेबिलिटी को लेके, और जब वो इस बारे में सोचते हैं, आपकी सोच को देखकर भी वो थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं। जजमेंट की एनर्जी आई है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स भी यहाँ पे आया है। देखिए, अगर इस रिश्ते में आप कुछ को, अगर वो ये देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब आप उनको अगर ज़्यादा जज भी करते हो, ये भी एक प्रॉब्लम उनको दिख रही है। गाइस देखिए, पाइल नंबर 1 जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे पता क्या फ़ील हो रहा है, जैसे कहीं ना कहीं आपका रिश्ता हो सकता है। एक दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपके रिश्ते में ना दूसरे लोग हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। देखिए, जिनकी वजह से भी ये रिश्ता जो है प्रॉब्लम में आ रहा है। कोई उन्हें या तो डोमिनेट करता है, जब वो उस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो खुद परेशान हो जाते हैं कि अब मैं आगे कहाँ पर स्टेप लूँ, मैं करूँ तो मैं क्या करूँ, ठीक है। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आपका कुछ ज़्यादा ही उनको जज करना, कुछ इस तरीके का अगर आपका नज़रिया है, तो उम्मीद करते हैं आप इस नज़रिए को चेंज करें, ठीक है। आपके बीच में जो कोई भी इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, वो उसको भी रास्ते से हटाने के बारे में देखिए सोचते हैं। ऐसा नहीं है, आपका तीखा बोलना उनको काफ़ी हर्ट करता है गाइस, क्योंकि उनको लगता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आप उनको ऐसी बातें क्यों कहते हैं जो उनको दिल को चुभ जाए। हो सकता है आप किसी थर्ड पर्सन को लेके बोलते हो, वो थर्ड पर्सन उनका अपना भी हो सकता है, ठीक है।
पता है उनको क्या लगता है, इस रिश्ते में ग्रोथ हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको भी देख रहे हैं कि आप जैसे कंफ्यूज्ड हैं। गाइस, हो सकता है आप कहीं पर बात नहीं कर रहे या आपके अंदर फियर है किसी को लेकर, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है आप शायद, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में अपनी आगे ग्रो भी करना चाहते हैं और आपको अभी फ़िलहाल आप खुद एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि मैं इस इंसान को चूज़ करूं या मैं अपनी लाइफ की ग्रोथ को देखूं। देखिए, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या आपका अपनी फैमिली से ज़्यादा लगाव है, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, तो आपका जो एम्बिशन है ना, वो आपकी इस लव लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं। पायल नंबर 1, ये चीज़ आपके पर्सन को दिख रही है। आपकी खामोशी जो है वो इस वजह से भी हो सकती है कि आप खुद सोचते हो कि मैं अपनी लाइफ को किस तरीके से जीऊँ, क्या मैं अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली की तरफ जाऊं या मैं इस इंसान की तरफ जाऊं। कुछ लोगों की मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है और आपकी जो यही सोच है ना, ये एक ब्लॉकेजेस बना रही है। आप एक डुअलिटी में भी हो। आप ये मत सोचेगा कि आपके पर्सन आपको ये सोचते हैं कि आप सही मतलब एकदम से डिसीज़न ले, तो नहीं, आप एक कंफ्यूज्ड पर्सन भी हो सकते हो। आपकी एक कंफ्यूज्ड इमेज भी बनी हो सकती है आपके पार्टनर की नज़र में, और वो कंफ्यूजन ही यही है, या तो आप अपनी फैमिली को बहुत चाहते हो, एक फादर सपोर्ट आपके पास होगी। आप, होता ना, कुछ लोग कहते हैं हम अपने पेरेंट्स से के बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, या हम अपने लिए मतलब जिस इंसान को चूज़ करें, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचें। आपकी ये कन्फ्यूज़न जो है ना, आपके पर्सन को परेशान भी कर रही है, ठीक है। शायद आप में से कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी नहीं आना चाह रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। उन्हें भी पता है क्या लगता है, अभी जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस को बैलेंस करके रखे हुए हैं। ओ माय गॉड, यहाँ एम्परर आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया। गाइस, कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि अभी उन्हें लग रहा है कि मुझे कौन सा डिसीज़न लेना है, कोई एक टफ डिसीज़न लेने के बारे में गाइस वो सोच रहे हैं, और उस मतलब उस चीज़ को लेके वो सोच रहे हैं क्या मैं आगे बढ़ूं या मैं आगे नहीं बढ़ूं। आपके पर्सन इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में बैठे हुए हैं। आप उनसे कोई ऐसी बात ना कहें जिससे कि उनको बुरा लग जाए। और मैंने पहले भी कहा था, पता, शुरू की रीडिंग भी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखा रही थी आपके इस रिश्ते में, और यहाँ पे क्लैरिटी हो रही है चीज़ों को लेके कि क्या चीज़ें चल रही हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप उनमें अगर देखें कोई कमी निकालते भी हैं तो इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है आप उनमें क्यों कमियां निकाल रहे हैं, क्यों आप बातें कह रहे हैं उनसे जो उनको बुरी लग रही है। आपके हार्श वर्ड्स हैं ना, आपके रिश्ते को प्रॉब्लम में भी ला सकते हैं। इस चीज़ का पाइल नंबर 1 आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल, उनको ये लगता है मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, मैं कैसे करूं, मैं इस रिश्ते की तरफ कैसे फोकस करूं या ना करूं। अभी उनके दिमाग में यही सब चल रहा है, ठीक है। अगर वो इस रिश्ते को छोड़ के कुछ नया भी शुरू करते हैं तो वो खुश नहीं रहेंगे। किसी भी नए रिश्ते में अगर वो जाने के बारे में सोचते हैं गाइस, तो वो खुश नहीं रहेंगे। आपके पर्सन की ये एनर्जी भी है। आपसे दूर होना उनके लिए बहुत मुश्किल भी हो रहा है। अब वो कहीं ना कहीं, देखिए, अगर करियर जॉब में उन्हें दिक्कत आ रही है तो उस बारे में भी वो ये डिसीज़न लेना कि वो करियर जॉब की तरफ ध्यान दे या आपकी तरफ, ये भी उनके लिए टफ़ डिसीज़न हो सकता है। यहाँ कहीं ना कहीं वो स्टेप लेने के बारे में तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उन्हें लगता है मैं बिना मतलब मैं एकदम प्रैक्टिकल इंसान बन जाऊँ ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ और सही फैसले ले सकूँ। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको गलत नहीं बात करनी अपने पर्सन से, वरना ये वक्त नहीं लगाएंगे आपसे सेपरेट होने में। इस चीज़ का
काफ़ी लोगों को ध्यान रखना है, जो लोग एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हैं जो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, जो किसी की नहीं सुनता, जो बहुत ईगो वाला भी हो सकता है, जो रोमांटिक बातें बहुत मूड आने पर ही करता होगा। आप खुद देखिए आप कैसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं। अगर आप ऐसे अनरोमांटिक इंसान के साथ इस रिश्ते में हैं तो आप देख लीजिए ये इंसान लाइफ को लेके एक प्रैक्टिकल डिसीज़न ही लेंगे। इनको इमोशंस झुका नहीं सकते हैं गाइस। पाइल नंबर 2, अभी करंट एनर्जी उनकी यही है। अगर इस रिश्ते में वो लोग शामिल हैं जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये उनके बहकाव में भी कम आएंगे, लेकिन ये भी ज़रूर सोचेंगे क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, मतलब आपकी तरफ पूरी तरह से झुकने के लिए तैयार नहीं होंगे। ओके, एक बार अगर इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ गई तो ये इंसान रीयूनियन भी बहुत मुश्किल से करेंगे। मैं आपको इतना भी बता दूँ। आपको पता है क्या, आपको लग रहा होगा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ इस रीडिंग के अंदर, बट यहाँ पे जो रीडिंग बोल रही है ना, और देखिए जनरल रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी। ये उन्हीं लोगों से मतलब रेजोनेट हो सकती है जो सच में एक ऐसे प्रैक्टिकल इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो दिमाग से काम लेता है। ठीक है, स्पेशली वो लोग जो मतलब एक सेपरेट इंसान के साथ डील कर रहे हैं ना, जिनका जो मतलब शादीशुदा हो बट अपने पार्टनर के साथ ना रहता हो या ना रहती हूँ, मैं उनके लिए ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि इनके हालातों ने इनको इतना टफ बना दिया है। ठीक है, ये 5 ऑफ कप यहाँ पे आया है, वो आप ही के लिए आया है, या लवर्स की एनर्जी आई है वो आप ही के लिए आई है। ओ माय गॉड, यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ ना गाइस, यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे सीधा सीधा ये बता रही, क्योंकि आपको लेके बहुत अच्छी यहाँ पे जो है मुझे साइन दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते, बट आपको डर है कहीं आप खो ना दे, या हाल ही में कुछ ब्रेकअप हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से इस इंसान ने आपको हर्ट किया है। आपके अनुसार चीज़ें नहीं चल रही हैं। आप इस इंसान के साथ शायद फैमिली भी बनाना चाहते हैं और फैमिली को मनाना भी चाहते हैं गाइस। आप इस रिश्ते में इमोशनली हर्ट भी हैं और स्टेबल भी नहीं हैं। लवर्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है पाइल नंबर 1, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं भाई वो अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन वो परेशान हैं अपने पार्टनर से, क्योंकि उनके पार्टनर शायद उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं। आप में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनके पार्टनर आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहे होंगे, है ना। किंग ऑफ पेंटिकल आया है, टेम्परेंस भी आया है, मगर आप चिंता मत कीजिए। आपके पर्सन पार्टनर जैसे भी हों, देखिए इस रिश्ते को फिर भी स्टेबल देखते हैं, क्योंकि आपने एक कॉन्फिडेंट इंसान के साथ डील कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो बैलेंस भी देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनसे भले ही कितने ही अलग क्यों ना हो, कैसे क्यों ना, बट कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है अच्छा चलेगा, और इस उम्मीद के साथ आपके पर्सन हैं। शायद आपको शायद ऐसा होता होगा आपकी उनके सामने चलती नहीं होगी, इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं। देखिए ठीक है, आप कैसे ही क्यों ना हो, आपकी एनर्जी कुछ ही क्यों ना हो इस रिश्ते में, बट आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाले हैं गाइस। द हाई प्रिस्टिस यहाँ पे आया है। पता है यहाँ पे 2 ऑफ कप भी यहाँ पे आया। 2 नंबर जो है यहाँ पे, क्योंकि 2 नंबर हाई प्रिस्टिस का भी है, आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो सकता है। या तो देखिए
आपका 2 नंबर हो सकता है, आपके पर्सन का 2 नंबर से कोई रिश्ता हो सकता है। और आपने कार्ड भी कौन सा चूज़ किया है, द मून की एनर्जी, इमोशंस। द हाई प्रिस्टिस भी आया है और 2 ऑफ कप भी यहाँ पे आया है। गाइस मैं पता क्या देख पा रही हूँ, आपको क्या लगता है इस रिश्ते में? मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस रिश्ते में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम सोलमेट तो हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बातें जो हैं छिपाई जाती हैं। हर चीज़ आपके सामने नहीं होती है। आप ना इमोशनली बैलेंस, तो एक अच्छी चीज़ मैं पता है इस रिश्ते में क्या देख पा रही हूँ, आप दोनों ही इमोशनली खुद को एक दूसरे को बैलेंस करने की बहुत कोशिश करते हो इस रिश्ते में। अब वो कितना कर पाते हो वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक अच्छा बैलेंस मुझे इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है गाइस। तो ये एक अच्छी बात है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स आया है, फिर से 2 ऑफ कप आया है। टू ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पे आया है। टेन ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। कुछ भी हो, ये इंसान की एनर्जी ऐसी है। ऊपर किंग ऑफ सॉर्ड्स था, नीचे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आया था। कुछ भी है, आपको खुद नहीं अंदाज़ा होगा कि ये इंसान कभी सीधा चलते हैं, कभी उल्टा चलते हैं, कभी कैसे चलते हैं और कभी कैसे ही चलते हैं। ये जो पर्सन है ना, इनका खुद कभी ये सोचते हो कि मैं स्टेबल हूँ रिश्ते में, कभी ये सोचते हो अभी स्टेबिलिटी नहीं है। एक कंफ्यूज्ड एनर्जी में भी हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा भी लगता है गाइस, देखिए आपको बहुत संभलने की ज़रूरत भी है। अगर आपने कुछ भी ऐसा इनके साथ किया या कहा जो इनको सही नहीं लगा, तो इन्हें ये भी लग सकता है कि भाई मेरे साथ जो है एक धोखा भी हो रहा है, मुझसे बातें भी छिपाई जा रही हैं, मुझे सही से बातों की मतलब पता क्या है। एक ऐसा इंसान है यहाँ पे जिन्हें अपने आप को लेकर सारी क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, सारी क्लैरिटी चाहिए। और आपको लेके जो है ये बातें छिपा भी सकते हैं, ये भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर मैं इस रीडिंग को देखती हूँ तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है गाइस इस रीडिंग के अंदर कि देखिए इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये ऐसा नेचर आप अगर ये ऐसे ट्रीट करेंगे आपको, तो ये इनके लिए सही रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी मुझे काफ़ी सख्त लग रहे हो। आप पता कैसे इंसान लग रहे हो कि आप चाहते तो हो इनको, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कभी कभी आप जब रूड हो जाते होगे ना, तो ये एक नेगेटिव जो है एनर्जी इन तक पहुंचती है, जिसकी वजह से ये भी काफ़ी इमोशनली एक होता ना कि एक ऐसे इंसान बन जाना जो किसी की नहीं सुनता है। फिर ये एक ऐसे पर्सन बन जाते हैं गाइस। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ये सुख दुख सारी चीज़ें देख रहे हैं। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैं स्टेबल हूँ तो सब कुछ स्टेबल है, अगर मैं स्टेबल नहीं हूँ तो कुछ भी स्टेबल नहीं है। ये अपने बलबूते पर इस रिश्ते को देख रहे हैं। यहाँ मुझे इतना तो दिख रहा है। पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे कहीं भी रेजोनेट हो तो इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय। हाय पाइल नंबर 2, जिन्होंने द स्टार चूज़ किया है उनके लिए देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे पाइल नंबर 2 के लिए गाइड कीजिए। आप अपने अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। एंजल्स मुझे गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एम्परर आया है, द मून की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया है, टेम्परेंस भी आया है, द हाई प्रिस्टेस। मेजर अरकाना के कार्ड्स काफ़ी दिख रहे हैं। सेवन ऑफ वैंड आया है, टेन ऑफ वैंड यहाँ पे आया है। अगर इस रीडिंग में कहीं पर भी आप दोनों के बीच दूरियां हैं, अनबन चल रही है, तो उसकी वजह कोई और भी हो सकता है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग दे रहे हो तो आपके इन लॉस की वजह से भी आपका रिश्ता
ख़राब हो रहा होगा या आपके दोस्तों की वजह से भी। मगर मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूं, जो लोग पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, आपके पर्सन के साथ आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। यहाँ एक बात मुझे बहुत अलग सी लग रही है गाइस, आपका रिश्ता चाहे कैसा भी हो, स्पेशली मैं हस्बैंड जो वाइफ इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन शायद दूसरों को ज़्यादा वैल्यू देने वाले हो सकते हैं। ये इंसान कितना ही आप उनको वैल्यू क्यों ना दे दें, आप कितना ही इनके बारे में क्यों ना सोच लें, ये कहीं ना कहीं उनके बहकावे में आ ही जाते हैं जो आप लोगों के रिश्ते में हैं। हो सकता है आपने ये रिश्ता दूसरों से छिपा कर भी रखा हो, इस रिश्ते को लोग नहीं जानते हों। चाहे आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हैं या आप मैरिड या फिर आप अनमैरिड हैं, सभी के सामने ये रिश्ता नहीं आया होगा या दिख रहा होगा लोगों को, ये भी हो सकता है। इस रिश्ते में यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ इमोशनली जो है इम्बैलेंस्ड बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। फिर भी आप लोग अगर सूझबूझ के साथ काम करेंगे तो ये रिश्ता एक बैलेंस्ड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ देख लूँ गाइस, यहाँ कमिटमेंट की मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अगर आप अपने पर्सन को ये भी बोल देंगे ना क्या आप मुझे चाहते हो तो शायद वो मना कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर और ज़िम्मेदारियां भी हैं लाइफ को लेके। या तो ये पहले से शादीशुदा हैं, इनके परिवार को लेके, या इस रिश्ते में इन्होंने अब किसी की ज़िम्मेदारी इनके कंधों पर है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ ज़्यादा नहीं जा पाते हैं या ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। इंसान इमोशनल है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिटैचमेंट वाली फीलिंग्स इंसान रख रहा है। यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम मुझे इस रिश्ते में नज़र आ रही है, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल आया है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं यहाँ पे। 5 ऑफ कप भी यहाँ पे आया है। 4 नंबर हो सकता है आपके पर्सन 4 नंबर से कुछ जुड़ा हुआ कुछ, या तो उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 4 नंबर उनसे कुछ मुझे लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं उनसे रिलेट करता है, ठीक है। यहाँ मुझे आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव भी लग रहे हैं, या लाइफ को लेके बहुत इनसिक्योर गाइज मुझे आपके पर्सन लग रहे हैं। देखिए वो चाहते हैं स्टेबल होना, सिक्योर होना, बट वो हो नहीं पाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक ऐसा इंसान भी देख रही हूँ जो समाज का, परिवार का बहुत ज़्यादा सोचता है और इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है कि वो आपको कमिटमेंट ही नहीं कर पाता है। यहाँ ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप ज़्यादा देने वाले हो इस रिश्ते में बजाय आपके पर्सन के। अब वो इमोशनली सपोर्ट हो, फाइनेंशियली सपोर्ट हो, कुछ भी हो, आप रेडी रहते हो अपने पर्सन के लिए, मगर आपके पर्सन इतने ज़्यादा आगे से बढ़कर रेडी नहीं होते और आपके पर्सन में ईगो भी हो सकता है, ये भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है। डेथ का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है। मुझे पता है क्या लग रहा है गाइस, आप दोनों कैसे हों इस रिश्ते के अंदर, बहुत एक तो प्रैक्टिकल हो आप लोग, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो जैसे एक प्रैक्टिकल इंसान होता है ना, वो एक चीज़ नज़र आ रही है। जो लोग ऐसे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं भाई जिनका ब्रेकअप हो चुका है या कुछ और शादी नहीं हो पा रही है, झगड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं गाइस अब आप एक ऐसे इंसान हो, देखिए आपके पर्सन आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और ये रीडिंग इसी वजह से शायद आ रही है कि कमिटमेंट से पीछे हट जाना कुछ, क्योंकि अब उनको लगता है कि आपको वो किसी भी तरह से इमोशनली आपको है ना बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, वो कितना भी सोच ले। आप भी अब प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो चुके हो, आप भी अब सोचते हो कि मैं इस रिश्ते के बारे में और ज़्यादा सोचूं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर जिन लोगों का ये ब्रेकअप हुआ है, जो लोग इस रीडिंग को देखें, क्योंकि टॉवर मुझे दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए अब हर्मिट मुझे ये बता रहा है कि आप लोग खुद ऐसे हो चुके हो जैसे आपने सोच लिया कि अब मुझे शांत रहना है,
अब मुझे खामोश रहना है। अब मुझे ज़्यादा फालतू की चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, क्योंकि इस इंसान का जो ईगो है ना, इस इंसान के ईगो ने आपको तोड़ दिया है कहीं ना कहीं, और अब आप टूटकर बहुत स्ट्रॉन्ग भी बन चुके हो। पायल नंबर 2, अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, देखिए जो इस रिश्ते में पीछे हटने वाला इंसान है, बात बात पे चिढ़ने वाला इंसान है, ब्लॉकेज लगाने वाला इंसान है, तो इस इंसान की इस आदत से, इन हरकतों से आप परेशान भी हो चुके हो। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल आया है, किंग ऑफ वैंड भी आया है, डेविल की एनर्जी भी आई है, फोर ऑफ वैंड यहाँ पे आया है। मैं एक चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे गाइस, अगर आपने कहीं ना कहीं अपने पर्सन को देखिए मना किया है, फाइनेंशियली सपोर्ट करने से पीछे हटे हैं आप, इस वजह से भी यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी नेगेटिव हो सकती है आपको लेके। आपने अगर उनके अकॉर्डिंग आप नहीं चले हैं तो एक रीज़न है कि आपके पर्सन आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक नाराज़गी का कारण मुझे दिख रहा है। यहाँ आपके पर्सन में एक ईगो ये भी हो सकता है गाइस कि वो अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी देते हों। यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि सामने वाला देखिए आपसे शादी वगैरह के बारे में सोचेगा, लेकिन तब जब फैमिली मानेगी। ये इंसान प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ इंसान है। यहाँ अगर इनको कोई और अच्छा रिश्ता भी मिला तो शायद उस तरफ भी यहाँ बोल सकते हैं। हो सकता है आप एक स्टेबल इंसान के साथ डील करें जो करियर और जॉब में बहुत अच्छा हो, और वो इस अपनी पावर पोजीशन को ध्यान में रखकर भी आगे बढ़ना पसंद करता हो। ऐसे लोगों को अपनी इमेज का बहुत ख्याल होता है कि समाज उन्हें किस नज़रिए से देखता है गाइस। तो आपके पर्सन की एनर्जी ही मुझे ये बता रही है, जब तक आप इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे शायद ये आपके फेवर में जाएंगे, लेकिन जहाँ आपने अपने डिसीज़न खुद लिए, आपने इनका वाला एटीट्यूड अगर आपने अपना लिया तो ये खुद चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एक ऐसे इंसान आपकी लाइफ में हैं जो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही इस वजह से हो सकता है कि आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये दूरियां भी बना सकते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी भी है। और अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ ऐसा जिसकी कहीं और शादी पक्की हो गई है तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ खुश तो नहीं है। देखिए, क्योंकि ये सब कुछ आप ना सब कुछ ख़त्म क्यों देख रहे हो इस रिश्ते में, आप सब कुछ ख़त्म इसलिए भी देख रहे हो इस रिश्ते में क्योंकि इंसान की शादी शायद कहीं और हुई हुई है या कहीं और पक्की करवा रहे हैं परिवार वाले। एक ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है जिसमें कि इस रिश्ते में आप दोनों ही आप खुद को अलग थलग देख रहे हो। यहाँ दोनों ही खुश नहीं है। शायद ये एक ऐसा बंधन रिश्ता भी आपका मुझे कुछ लोगों का नज़र आ रहा है गाइस। ठीक है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। आप में से काफ़ी लोग, 4 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप में से काफ़ी लोग पता है कैसे काफ़ी लोगों के पार्टनर कैसे हो सकते हैं, स्टेप ना लेने वाले, आगे ना बढ़ने वाले। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है। जैसे इस वजह से पता है क्या, आप उनको लॉयल भी नहीं समझते होंगे बिल्कुल भी। उनको ऐसा लगता है कि जो जहाँ पर अगर देखिए इस रिश्ते में कोई और उनका एक्स आ गया है वापस, कोई और पर्सन जो पहले जिनको वो जानते थे, तो अब उनको लगता है उस तरफ जाना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। आज नहीं तो कल मुझे इस इंसान के साथ प्यार लगाव हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल इस इंसान के साथ मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ ही जाएगा, ये भी मेरा दोस्त बन जाएगा या फिर बन जाएगी। एक ऐसे इंसान भी आपकी लाइफ में गाइस हो सकता है जिस वजह से आप भी काफ़ी परेशान हो। मैं एक टाइम के लिए आपकी एनर्जी देखती हूँ, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए
पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है इस टाइम। टू ऑफ वैंड आया है यहाँ पे, टू ऑफ वैंड। फोर ऑफ कप भी आया है यहाँ पे। आप कि कहीं ना कहीं एक कोशिश रहेगी, देखिए या है कि कहीं ना कहीं आप भी स्टेप लें, आगे बढ़े। क्या आपको इस इंसान को मनाना चाहिए, आप ये सोच रहे हैं। और अगर इन्होंने आपसे कोई हेल्प मांगी है तो क्या आपको इनकी हेल्प करनी चाहिए, आप ये भी सोच रहे हैं। अगर आप इनकी हेल्प करते भी हैं तो क्या इस रिश्ते में बैलेंस बन पाएगा, एक हार्मनी, एक सामंजस्य क्रिएट हो पाएगा, आप ये भी सोच रहे हैं गाइस कि आप कैसे जाएं, इस इंसान को मनाने का तरीका कौन सा हो सकता है, या इन्होंने जो आपसे डिमांड की है या ये सोचते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं, क्या आपको उन उम्मीदों को पूरा करना चाहिए। अगर करेंगे तो क्या ठीक रहेगा। आप भी अभी विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में भी आगे चल के शायद सोच सकते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स आया है, टू ऑफ वैंड आया था, 2 नंबर आया है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। यहाँ कुछ लोगों के लड़ाई झगड़े, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो है, वो हालत दिखा रहा है यहाँ पे। जो रीडिंग है ना वो दिखा रही है आप लोगों की सिचुएशन क्या है गाइस। तो काफ़ी लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद होगी, शायद झगड़े हुए होंगे, या तो किसी की वजह से या आपस में ही झगड़े आपके हुए हैं। यहाँ वो लोग भी हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं पाइल नंबर 2। अगर आप सही तरीके से एक्शन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप खुद से बात करते हैं, तो इस रिश्ते में आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। यहाँ मुझे एक मूवमेंट आप लोगों के रिश्ते में गाइस नज़र आ रहा है, जो आपके झगड़ों को, आपकी ब्लॉकेजेस को दूर कर देगा। अगर आप स्टेप लेंगे तो आपको ना खुद स्टेप लेना पड़ेगा, आपको एक्शन खुद लेना पड़ेगा इस इंसान की तरफ। मैं देखती हूँ अगर आप इस रिश्ते में एक्शन लेते हैं तो क्या आपका रिश्ता फिर सुधरने के चांसेस हैं, जिन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर पाइल नंबर 2 इस रिश्ते में एक्शन लेते तो क्या पाइल नंबर 2 के रिश्ते में सुधरने के चांसेस हैं। बिल्कुल सुधरने के चांसेस है। प्यार से काम लेना पड़ेगा, प्यार से बात करनी पड़ेगी, मैनिफेस्ट आपको करना पड़ेगा। देखिएगा इस रिश्ते में ग्रोथ होगी ही होगी, ठीक है। एक नई शुरुआत इस रिश्ते में होगी गाइस। बस आपको प्यार से काम लेना, आपको कुछ ऐसा नहीं कहना है जिससे कि उनका दिल टूट जाए, वो परेशान हो जाए। समझदारी से स्टेप लेना होगा, तब जाके आपका रिश्ता ये एक नई डायरेक्शन में जाएगा। ये उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जिन लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे। बहुत ज़्यादा एक्शंस लेने हैं आपको। क्या आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, ये देखते हैं। देखिए एक्शन के नाम से क्या बात आई थी, क्वीन ऑफ कप सबसे पहले आया था, ठीक है। अब यहाँ पे किंग ऑफ कप आया है, राजा रानी। ये बहुत अच्छा साइन है गाइस। 9 ऑफ कप भी यहाँ पे आया है और यहाँ पे स्टार भी आया है। इमोशंस इनके आपको आपकी तरफ लेके आएंगे। इमोशंस गाइस, जब ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे तब इनमें और आप में ये हो सकता है फ़र्क कि आप जो हो सामने से तैयार हो, ये थोड़ा इमोशनली बैलेंस्ड होकर आपकी तरफ आ सकते हैं। समझदारी से ही काम लेंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, एक मैच्योर इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं गाइस। ये रिश्ता आगे चल के ग्रो हो सकता है। यहाँ पे स्टार जो मुझे दिखा, एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है। आगे चल के पाइल नंबर 2 का रिश्ता कैसा हो सकता है। सिक्स ऑफ वैंड आया, भैया जीत होगी इस रिश्ते में। देखिएगा नई शुरुआत होगी इस रिश्ते में। पाइल नंबर 2, जो चल रहा है ऊपर वाले पे छोड़िए, थोड़ा समझ से काम लीजिए। सामने वाला जब उनको ज़रूरत पड़ेगी ना कि हाँ मेरी कोई सुने बात, वो तब आपके पास आएंगे, क्योंकि आपके पास
आपके साथ इस रिश्ते में उनको एक कंफर्ट जोन नज़र आता है और इस रिश्ते में जीत होगी फिर आपकी। तो पायल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे कहीं भी रेजोनेट, इस रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय।